गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो पाठ हमने अभी कल पढ़ा था, कौन सा अपूर्व अनुभव है ना, उसके प्रश्न अभ्यास बताने जा रही हूँ। तो इसमें पार्ट से का सबसे पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन क्या हुआ कि वह उसे चढ़ाना चाहती थी, तोतो चान उसे चढ़ाना चाहती थी क्योंकि वो पोलियोग्रस्त था और वह चढ़ नहीं पा रहा था, खुद स्वयं नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसको चढ़ाने का उसने अथक प्रयास किया, है ना, और वो उसमें सफल भी रही। दूसरा है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। भाई, तोतो चान को उसको चढ़ाने में खुशी हो रही थी और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने में खुशी मिल रही थी, तो दोनों के अनुभव अलग अलग रहे ना। तीसरा है, पाठ में खोज कर लिखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ाती धूप, ये धूप है, धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति बदलने का क्या कारण हो सकता है। कहने का मतलब है कि उनको होश नहीं था कि पानी कितनी तेज़ धूप है। उस तेज़ धूप में भी वो सिर्फ, क्योंकि उनके दिमाग में तो क्या था कि मुझे ऊपर चढ़ना है, और या तोतो चान को क्या था कि मुझे तो ऊपर चढ़ाना है इसको, तो उन्हें तो ये भी खबर नहीं थी कि कितनी धूप तेज़ हो रही है। इतने में उनकी इस स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बादल भी क्या हो सकता है कि आकर उनको क्या कर रहा है, उनकी मदद कर रहा था, छांव दे रहा था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था, है ना। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए, लिखिए और बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। भाई, यासुकी चान अभी उस समय छोटा था और पोलियोग्रस्त था, लेकिन बाद में थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तो पोलियोग्रस्त होने के बाद भी उसका थोड़े उसके शारीरिक जो वजन है वो बढ़ेगा, बड़ा होगा, तो उसको फिर किसी के द्वारा चढ़ाना, कोई उसे चढ़ाने के लिए उतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा। तो उसका ये अंतिम मौका था जब वह पेड़ पर चढ़ा। आगे देखिए, हम पाठ से आगे का पहला प्रश्न, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया क्योंकि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे पूछा है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करोगे, तो ये आपको स्वयं उत्तर देना है, ये आपको स्वयं समझना है, लिखना नहीं है इसे। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्वान्वय कहानी एक मामूली और बहादुरी और जोखिम की और हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको आपके आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त हो तो आप कैसे प्राप्त करना हो तो आप कैसे प्राप्त करोगे। मतलब आपको भी कुछ ऐसा दिखाई दे, कुछ ऐसा समझ में आए, क्योंकि आपको ऐसे अनुभव, हमको भी कुछ छोटे मोटे अनुभव ऐसे करने चाहिए, तो आप क्या करोगे। अनुमान और कल्पना का पहला क्वेश्चन है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीची क्यों थी। भाई, कारण ये था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और आज भाई इतनी बड़ी बात छुपा रही है कि उसको क्या कर रही है, पेड़ पर चढ़ाने ले जा रही है, जो कि सक्षम नहीं है, पोलियोग्रस्त है, तो इसलिए डर लग रहा था कि कोई मना करेगा, तो और झूठ बोल रही थी, इसलिए उसकी आंखें नीचे थी। यासुकियान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं देखी जाती हैं। उन सुविधाजनक जगहों की सूची बनाइए। आप लिख सकते हैं स्वयं, कैसे कि भाई उसके वहाँ तो सुविधा नहीं थी उसको चढ़ाने के लिए पेड़ पर, लेकिन ऐसे पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से कोई उनमें कमी होती है, तो उनके लिए कुछ सुविधाएँ होती हैं, जैसे लिफ्ट है, तो जैसे स्कूलों में रहती है, कॉलेजों में रहती है, अस्पतालों में रहती है, और सी जगह हैं जहाँ पर कि पब्लिक प्लेस है जहाँ पर ये सुविधाएं देखने को, रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये सुविधाएं देखने को मिलती हैं। भाषा की बात देखेंगे हम। द्विशाखा शब्द की द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ दो और शाखा का अर्थ डाल, है ना। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द जैसे त्रिकोण जानते होंगे।
त्रि का अर्थ 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 10वां या त्रि, 4। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी, यानी 3 को त्रि, 2 को द्वि, है ना। और देखिए कि क्या शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट। जैसे 8, ठ लास्ट में प्रोनाउंसिएशन ठ आया, अष्ट। अंग्रेजी 8। तो ये मतलब कहने का कैसे हो गए, सेम नहीं हो गए एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 4, हिंदी में 4, संस्कृत में चत्वार और अंग्रेजी में 4, रा है आखिरी में। इसी तरह से 5, हिंदी में 5, संस्कृत में पंच, च, इंग्लिश में 5। वही मतलब कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है। 6, 6, 60, 6, है ना, कहीं ना कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन मिलता है। लेकिन इनके संख्यावाची शब्द कैसे बनेंगे। जैसे 4 का चतुर्भुज, चतुरानन। शब्द मतलब उनसे जुड़ने वाले शब्द। जैसे हमने त्रि से त्रिकोण बनाया था, द्वि से द्विशाखा, तो इसी तरह से हमको इन गिनती से शब्द बनाना है ना। फिर दूसरा, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। दूसरा है पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, पीछे से धकिया। जैसे ठिठिया कर, धकियाने, है ना। ये शब्द कुछ थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल जैसे धकाना, है ना, इस तरह के शब्द आते हैं। तो हमें क्या करना है, ठिठिया कर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठीठी हंसना या ठहाका मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि के खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 शतक शब्द को लिखिए। कहने का मतलब ये कि हमको आना प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना। तो मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुनकर लिख सकते हैं। जैसे हथियाना, आना लगा इसमें, धकियाना आना लगा, और शर्माना आना लगा, जुर्माना आना लगा। ठीक है, तो ये आप इनको नोट कर सकते हो और इनको अपनी कॉपी में, बुक में, आप चाहो तो बुक में इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका बुक वर्क। नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को इसके आगे का लेसन पढ़ाऊंगी।